देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी के अनेक मंदिर है जहां माता विभिन्न रूपों में विराजमान है। ऐसा ही एक मंदिर बुंदेलखंड के पन्ना जिले के पवई में स्थित है, जो पूरे बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक मंदिर है जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के तलहटी में बसे पन्ना जिले की पवई में है। जिसका नाम जुबा पर आता है तो जहन में दिव्य शक्ति मां काली का दिव्य दर्शन सामने आता है। वैसे तो शक्ति स्वरूपा नारायणी के अनेक रूप है जो देश भर के अलग अलग स्थान पर शक्ति पीठ के रूप में विद्वान है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित 9 देवियों में मां काली ही सप्त देवी काल रात्रि ही है। अष्टभुजाओं में शंख, चक्र, गदा, तलवार तथा त्रिशूल इनके 8 हाथों में, पैर के नीचे भगवान शिव हैं। उनके दाएं भाग में हनुमान जी तथा बाएं भाग में बटुक भैरव विराजमान है। मां हाथ में भाला लिए महिषासुर का वध कर रही है। यह विलक्षण प्रतिमा 14 से 16वीं शताब्दी की चंदेलकालीन है। मां कलेही पवई नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पत्नी नदी के तट पर विराजमान है। इस स्थान की छटा बड़ी मनोरम है। यहाँ संपूर्ण भारत के सभी अंचलों बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ आदि से मां के दर्शनों के लिए लोग आते हैं। प्राचीन समय से अनवरत चली आ रही मां कलेही में भक्तों की आस्था आज भी कायम है। इस तथ्य का प्रमाण मंदिर परिक्रमा में लाल चुनरी में बंधे हुए हजारों श्रीफल हैं। यहाँ भक्त अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और सच्चे मन से मां कलेही की आराधना करके श्रीफल को लाल चुनरी में लपेट कर बांध देते हैं तथा मन्नत पूर्ण होने पर श्रीफल को छोड़कर मनोकामना पूर्ण होने पर शुभ संकेत देते हैं। नवरात्रि में यहाँ कन्या भोज कराने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा एवं भाव से मां कलेही की परिक्रमा पूर्ण करता है तो भी मां भक्त की पुकार सुनती हैं। भोर होते ही मां के भक्त नंगे पैर मंदिर में जल, फल, फूल, पत्र एवं प्रसाद लेकर पहुंचते हैं। शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र नवरात्रि में जवारे बोए जाते हैं तथा उनकी पूजा की जाती है और विसर्जित किए जाते हैं। सनातन संस्कृति का शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। इसमें संपूर्ण बुंदेलखंड ही नहीं अभी तो भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और माता से अपनी मनोकामना मांगते हैं। ये माँ कलेही माता हैं जो ये अपभ्रंश है। ये काली का रूप है, महिषासुर मर्दिनी का रूप है। महिषासुर का महिषासुर का वध करते हुए शंकर जी की प्रतिमा चरणों में लेटी हुई है। ये पीछे पहाड़ी में विद्यमान थी, ये चलित प्रतिमा है। यहाँ भक्ति के अनुनय विनय पर चलकर आई हैं। यहाँ पे शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों नवरात्रियों में ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लाखों की संख्या में भीड़ होती है। वैसे तो भीड़ यहाँ निरंतर चलती रहती है, लेकिन इन विशेष पर्वों में भक्त अपनी मनोकामना लेके, आस्था लेके माँ के चरणों में आते हैं। शारदीय नवरात्रि में यहाँ विशाल भंडारा भक्तों के द्वारा चलाया जाता है और भक्तों के द्वारा ही 9 दिवसीय अखंड ज्योति यहाँ पर जलवाई जाती है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और पंचमी को एक विशेष आरती होती है, जैसे नित्य प्रति होती है उससे विशेष आरती होती है। और अष्टमी में महाआरती होती है। अष्टमी की महानिशा पूजा होती है, उसमें महाआरती होती है, प्रसाद वितरण और गाजे बाजे के साथ नगर से लोग आते हैं, आसपास से लोग आते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं। और नवमी के दिन यहाँ पर जब कम से कम आसपास के 150-200 गांव से जवारे आते हैं, वहाँ नृत्य करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। और फिर माँ पत्नी नदी में जट जवारों का विसर्जन होता है। संपूर्ण बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पवई के सिद्ध स्थल मां कलेही मंदिर में नवरात्रि प्रारंभ होते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि, भक्त मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मां से जो भी मांगा जाता है या मनोकामना होती है, मां वह पूरी करती है। इसी का नतीजा है कि पन्ना जिले ही नहीं प्रदेशों के कई जिलों से लोग मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। पंचमी एवं अष्टमी को यहाँ महाआरती होती है। मान्यता अनुसार माता ऊपर पहाड़ी पर विराजमान थी। भक्तों की पुकार सुनकर मां चलकर नीचे आई थी
और यह चलित प्रतिमा बताई जा रही है। इसी का नतीजा है कि लोग दूर दूर से आते हैं। पन्ना से राकेश पाठक।